हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। तो इसमें करना क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। किसी भी मेथड से सॉल्व करना है। तो जैसे सबसे पहला सवाल है हमारे पास, a part of monthly hostel charge is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student takes food for 20 days, she has to pay 1000 rupees as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays 1180 rupees as hostel charge. Find fixed charge and cost of food per day. इसमें ये कहा गया है कि एक हॉस्टल है जिसका मंथली चार्ज कुछ और है, और फूड चार्ज पर डे के हिसाब से है। जैसे जितने दिन हम भोजन करेंगे उतने दिन के हिसाब से हमें भोजन देना पड़ेगा, बाकी भोजन का चार्ज देना पड़ेगा, और बाकी जो मंथली रेंटल है वो हमारा फिक्स है। तो मान लेते हैं लेट मंथली हॉस्टल चार्ज x रुपए मान लेते हैं, और फूड पर डे चार्ज, फूड पर डे के हिसाब से मान लेते हैं 22 रुपए। कितना मान लेते हैं? 22 रुपए। तो अब मान लो कोई कैंडिडेट है, हॉस्टल गया, उसने महीने भर का रेंट दे दिया, अब वो 20 दिन भोजन करेगा, तो 20 दिन के हिसाब से 20 बाई कितना हो जाएगा? 20 दिन के हिसाब से 20 बाई। तो ये तो भोजन का हो गया और ये हॉस्टल का किराया हो गया। टोटल किराया जो देना पड़ेगा उसको 1000 रुपये। कितना देना पड़ेगा? 1000 रुपये। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है। अगर दोबारा कंडीशन अप्लाई करते हैं पुनः प्रश्नानुसार, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहा अब दूसरा कैंडिडेट है, अगर हॉस्टल चार्ज तो देना ही देना है, अब वो कहा 26 दिन अगर भोजन करेगा, 26 दिन अगर भोजन करेगा तो 26 दिन के हिसाब से 26 बाई, टोटल उसको कितना देना पड़ेगा? 1180 रुपये। ये सेकंड इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, और किसी भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व कर लेते हैं। x और x बराबर है तो हम ऐसे एलिमिनेशन मेथड ही लगा देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, x प्लस 20 बाई इज इक्वल टू 1000, x प्लस 26 बाई इज इक्वल टू 1180। तो ये x की वैल्यू x बराबर है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबट्रैक्टिंग। क्या लिखेंगे? सबट्रैक्टिंग। माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 6 बाई माइनस का, क्योंकि निगेटिव संख्या बड़ी है 6 बाई, और यहाँ से आ जाएगा -180। माइनस से माइनस कैंसिल, बाई इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड 6 30। अब इस बाई की वैल्यू को हम दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ बाई इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 20 वाई, बाई की वैल्यू कितनी है? 30 इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा? 600 x प्लस, x की वैल्यू हमारा कितना प्राप्त हो गया? 400 प्राप्त हो गया। 400 x, तो x की वैल्यू भी प्राप्त हो गया और फूड पर डे भी प्राप्त हो गया। कॉस्ट ऑफ
फूड पर डे। तो मान जो चीज हमने लेट किया है, हैंस कॉस्ट ऑफ हॉस्टल चार्ज, हॉस्टल चार्ज कितना है, 400 रुपये। कितना है, 400 रुपये। और फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, फूड पर डे चार्ज कितना है, 30 रुपीज। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर। अब हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है अ फ्रैक्शन becomes 1 divided 3 when 1 is subtracted from numerator and it becomes 1 divided 4 when 8 is added to its denominator. Find fraction. तो फ्रैक्शन क्या है, लेट मान लेते हैं, लेट फ्रैक्शन एक्स, फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न बोलते हैं, भिन्न। तो मान लेते हैं लेट फ्रैक्शन एक्स। अब ये क्या कंडीशन क्या है इसकी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स डिवाइडेड बाई मानेंगे, फ्रैक्शन है एक्स डिवाइडेड बाई मानेंगे। अब कंडीशन क्या है, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो व्हेन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर इट बिकम्स 1 डिवाइडेड 3, इट बिकम्स, ये 1/3 हो जाता है, ये 1/3 हो जाता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू बाई 3x माइनस बाई इज इक्वल टू 3। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या कहा गया दूसरी कंडीशन में कि फ्रैक्शन जो है उसमें अगर डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया जाए, 8 ऐड कर दिया जाए तो ये 1 डिवाइडेड 4 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1 डिवाइडेड 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको भी इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, 4x बाई प्लस 8, 4x माइनस बाई इज इक्वल टू 8, ये सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। बाई यहाँ पे दोनों में इक्वल है तो हम ऐसा करते हैं, बाई को ही एलिमिनेट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। 3x माइनस बाई इज इक्वल टू 3, 4x माइनस बाई इज इक्वल टू 8। तो बाई इसमें इक्वल है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस, ये कट जाएगा यहाँ से, माइनस एक्स माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू 5। अब इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में सॉल्व कर लेते हैं, किसी भी इक्वेशन में सॉल्व कर लेते हैं एक्स बाई की वैल्यू निकालने के लिए। पुट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है 3x, x की जगह 5 माइनस बाई इज इक्वल टू 3, माइनस बाई इज इक्वल टू 3, 5 3 15, ये उधर जाकर के क्या हो जाएगा, निगेटिव, माइनस कर देते हैं 12, निगेटिव वैल्यू माइनस वाई, माइनस से माइनस कैंसल, 12 आ जाएगा, बाई की वैल्यू 12। तो हैंस फ्रैक्शन, हैंस फ्रैक्शन अतः भिन्न, x डिवाइडेड बाई है, x डिवाइडेड बाई, x डिवाइडेड बाई, तो x क्या है हमारे पास 5 और बाई है 12, ये आंसर। अब हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। 4 का थर्ड पार्ट क्या है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, यस के 40 नंबर हैं किसी टेस्ट में, यदि उसे 3 मार्क्स राइट आंसर, सही आंसर के मिलते हैं और एक आंसर गलत आंसर के काट लिए जाते हैं तो उसके 40 मार्क्स होते हैं। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, और उसे 4 मार्क्स अगर करेक्ट आंसर के मिलते हैं
और दो नंबर उसके इनकरेक्ट आंसर के काट लिए जाते हैं तो उसके 50 मार्क्स होते हैं। तो हमें ये बताना है कि क्वेश्चन पेपर में कुल कितने क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर x, रॉन्ग आंसर बाई मान लेते हैं। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? टोटल क्वेश्चन x प्लस बाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके 40 नंबर प्राप्त होते हैं। 40 नंबर प्राप्त होते हैं जब उसे सही आंसर के 3 नंबर दिए जाते हैं और गलत आंसर के 1 नंबर काट लिए जाते हैं, तो इसको 40 नंबर प्राप्त होते हैं। इसी तरीके से अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि सही आंसर के 4 नंबर दिए जाते हैं और गलत आंसर के 2 नंबर काट लिए जाते हैं तो उसके 50 नंबर होते हैं। तो हमें क्या करना है? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। आपको जो भी मेथड सूटेबल लगे उस मेथड से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। इसे हम क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे बाई की संख्या बराबर हो जाएगी। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 एंड सेकेंड बाई 1 कर देते हैं। 3x माइनस बाई 6x माइनस 2 बाई इज इक्वल टू 80। 4x माइनस 2 बाई इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पे बाई बराबर है तो हम इसको काटेंगे, साइन बदलेंगे तो सब्ट्रैक्ट लिख देंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा? माइनस 2x आ जाएगा, सिर्फ यही कट जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 30। x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2 15। अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं? दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 3x, x की जगह 15 माइनस बाई इज इक्वल टू 40 माइनस बाई इज इक्वल टू 15 या 45। इधर जाकर के क्या हो जाएगा? निगेटिव -5 माइनस से माइनस कैंसल, बाई इज इक्वल टू 5। तो राइट आंसर जो है हमारे पास, राइट आंसर हो गए 15, रॉन्ग आंसर 5। टोटल क्वेश्चन 20। तो इस तरीके से ये आंसर आएगा।